उनकी मांग जायज है, क्योंकि ये 3 जो कानून बने हैं वो किसानों के हित के नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में कांग्रेस विधायक दल की एक बैठक हुई। बैठक में 3 कृषि कानून के खिलाफ आंदोलनरत किसानों के समर्थन में एक प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्ताव में कहा गया कि किसानों की मांगे पूरी तरह जायज हैं। ये आंदोलन पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक और शांतिप्रिय तरीके से चल रहा है। निश्चित तौर पर किसान संगठन आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन एक जिम्मेदार विपक्ष के तौर पर तमाम कांग्रेस विधायक और पार्टी किसानों का समर्थन करती है। उनकी मांग जायज है, क्योंकि ये 3 जो कानून बने हैं वो किसानों के हित के नहीं है। किसान की आशंकाएं हैं कि इनसे आने से उसका नुकसान होगा और उसका अहित होगा, और बहुत शांतिप्रिय ढंग से उनका आंदोलन चल रहा है। हमने सरकार को बार बार कहा, आग्रह किया कि भी किसानों की बात जायज है, मांग जायज है, इसको मान लिया जाए। अब आज के अखबार में पढ़ा, कुछ आगे बढ़ी है कहानी। मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ कि किसानों की मांग मानी जाएगी। बैठक के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि 36 दिनों से प्रदेश का अन्नदाता आंदोलनरत है। वो दिल्ली बॉर्डर समेत पूरे प्रदेश में कड़कड़ाती ठंड और खुले आसमान के नीचे धरना दे रहा है। 36 दिनों में 42 किसानों की जान जा चुकी है। ऐसे गंभीर हालात में किसानों के मुद्दे पर चर्चा जरूरी है। हुड्डा ने कहा कि इसके लिए हमने 7 दिसंबर को महामहिम राज्यपाल के नाम एक पत्र लिखा था, जिसमें विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की गई थी, लेकिन राज्यपाल ने आज तक उस मांग को नहीं माना। इतना ही नहीं, राज्यपाल ने कांग्रेस विधायकों को मिलने से भी इनकार कर दिया, वो भी बिना कारण बताए। हुड्डा ने कहा कि उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में पहली बार देखा है कि राज्यपाल इस तरह विपक्ष को मिलने से इनकार कर रहे हैं। विधायक दल की बैठक के बाद उन्होंने फिर से राज्यपाल को पत्र लिखा है और जल्द ही विधानसभा सत्र बुलाने की मांग की है। गवर्नर साहब को एक पत्र लिखा कि भाई विधानसभा का सेशन तुरंत बुलाया जाए, क्योंकि गंभीर स्थिति है। इतनी सर्दी में किसान बैठे हैं, 40-45 आदमी शहीद हो गए। एक बहुत गंभीर मामला है। इस वास्ते डिस्कशन के लिए असेंबली का सेशन तुरंत बुलाया जाए, और उसमें हम नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आना चाहते हैं इस सरकार के खिलाफ। लेकिन कल ही उनका जवाब ये आ गया हमारे पास कि ऑनरेबल गवर्नर हैज एक्सप्रेस्ड हिज रिग्रेट्स रिगार्डिंग योर अपॉइंटमेंट, रिक्वेस्ट इनकन्वीनियंस इज रिग्रेटेड, प्लीज विश यू हैप्पी न्यू ईयर। मतलब फर्स्ट टाइम मैंने देखा, इतने साल मेरा राजनीतिक तजर्बा है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है गवर्नर हमारे, he's not meeting. Why? फैसला ले वो जो ले, तो मिलने से भी कैसे मतलब हुआ। अब फिर से आज हम एक पत्र लिख रहे हैं राज्यपाल जी को, उसकी कॉपी आपको दे दी जाएगी। फिर से अनुरोध कर रहे हैं कि भाई हालात गंभीर हैं, हालात खराब हैं, आप तुरंत जो है असेंबली का सेशन बुला के डिस्कशन कराएं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि आज हालात ऐसे हो चले हैं कि राज्यपाल अपनी संवैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल करके सत्र नहीं बुला रहे हैं, और गठबंधन सरकार अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने से भाग रही है, क्योंकि ये सरकार जनता और विधायकों का विश्वास खो चुकी है। हुड्डा ने कहा कि 2 महीने में सरकार को 2 बड़े झटके लग चुके हैं। बड़ौदा उपचुनाव के बाद गठबंधन को स्थानीय निकाय चुनावों में भी करारी हार का सामना करना पड़ा है। निकाय चुनावों में 7 में से बीजेपी को सिर्फ 2 में जीत मिली है, और उसकी सहयोगी जेजेपी पूरी तरह साफ हो गई है, जबकि सोनीपत में कांग्रेस उम्मीदवार ने प्रदेश की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। वहीं उकलाना, सांपला और धारूहेड़ा में कांग्रेस समर्थक उम्मीदवारों ने बीजेपी को मात देकर जीत हासिल की है। हुड्डा ने कहा कि इन नतीजों से स्पष्ट है कि ग्रामीण मतदाताओं के बाद अब शहरी मतदाताओं ने भी बीजेपी जेजेपी को नकार दिया है। बड़ौदा के बाद स्थानीय निकाय के नतीजों से साफ है कि जनता परिवर्तन के मूड में है और हरियाणा से बीजेपी जेजेपी जा रही है। इस सरकार का लोगों से भी और विधायकों से भी विश्वास, लोगों का भी विश्वास उठ चुका है, विधायकों का भी लोग विश्वास मत खो चुकी है। इसके कॉरपोरेशन के आपने देखा, बीजेपी का तो वहीं से पतन शुरू हो गया। 3 कॉरपोरेशन है,
उनमें से एक कॉर्पोरेशन में जीते हैं, जबकि लोकल बॉडीज की तो मतलब जो गवर्नमेंट सीट होती है उनकी ज्यादा जीत होती है। और जो दूसरी कमेटियां थी, काउंसिल था, कमेटियों में आपका सांपला, उकलाना, दारूहेड़ा, तीनों जगह बीजेपी बुरी तरह हारी है और हमारे स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट जीते हैं। ये एक आईना दिखाया है लोगों ने बीजेपी को। आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सबसे पहले आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों और दिवंगत कांग्रेस नेताओं को 2 मिनट का मौन धारण करके श्रद्धांजलि दी गई। हल्ला बोल हरियाणा।